नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्यौहार की, जो है आषाढ़ की सुहागनें। ये त्यौहार न सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि विवाहित स्त्रियों की शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का उत्सव भी है। चलिए जानते हैं आज के पावन दिन पर कलश स्थापना के बारे में। ये एक ऐसी शुभ क्रिया है जिसके बिना कोई भी देवी देवता की पूजा पूरी नहीं होती। चलिए जानते हैं आज के ब्लॉग में कलश स्थापना का महत्व, विधि और कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स। कलश यानी कि एक पावन घड़ा जिसमें स्थापित होती है देवी की शक्ति। इसमें भरते हैं हम सबसे पहले गंगा जल, फिर हम डालते हैं सुपारी, हल्दी, सिक्का 1, 2, 5, 10 जो भी अवेलेबल हो, और इसमें और 5 पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते जो भी आपके घर में अवेलेबल हों। ये 2 पत्ते शुभ माने जाते हैं। सबसे पहले हम कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर इसमें हल्दी, चंदन, पुष्प, सुपारी और सिक्के डालते हैं। कलश के मुख पर लगाते हैं पान के पत्ते और नारियल। नारियल को भी हम लाल वस्त्र में बांध कर रखते हैं या फिर कलावा में लपेट कर। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर देवी का आह्वान करते हैं। कलश और दीपक को हम हमेशा एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखते हैं। ये त्यौहार हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत ही सुखद जरिया है। हम इसे बड़े प्रेम से और श्रद्धा से मनाते हैं। ये त्यौहार, जैसा कि सभी को पता ही होगा, गौरी गणेश के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। ये दोनों प्रथम पूजनीय होते हैं। कलश के पास गौरी गणेश को स्थापित करते हैं, उनका सबसे पहले हम पूजा करते हैं। हमारे घर में शांति, संपन्नता और संस्कार की झलक देते हैं। चलिए, आपसे बात करते करते हमारी पूजा की तैयारी तो हो गई। अब पूजा करने के पहले महावर लगाना एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है। महावर, इसको कई जगह आलता भी बोलते हैं। आलता या महावर हम पैरों पर लगाते हैं। और जैसे कि आज की पूजा सुहाग के लिए है, तो हम सुहाग का सामान भी देते हैं। कम से कम 7 या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो, सुहाग की सारे सामान हम देते हैं। एक दूसरे को सुहाग का सामान देकर और मेहंदी लगाकर हम एक दूसरे की सुख की कामना करते हैं। यह एक सामूहिक उत्सव है, भक्ति, भावना और बंधन का। हम यहाँ ये जो सुहागले हैं आषाढ़ महीने में हम करते हैं। ये महीना बहुत शुभ माना जाता है। ये अपने पूर्वजों को पूजने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। और मेनली ये सोमवार और शुक्रवार को करते हैं। इस पूजा को करने का उद्देश्य ये है कि हम अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर की सुख समृद्धि और अपने मैरिड लाइफ के लिए, अच्छी मैरिड लाइफ के लिए हम ये पूजा। हमने आपको पहले पूजा की तैयारी बता ही दी थी। अब फिर से हम आपको बताते हैं कि पूजा करने से पहले हम पूरा अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना, उस पर कलश रखना और शुद्ध जल, कलश के अंदर शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी और सिक्का डालते हैं। कलश पर हम पान के पत्ते रखते हैं, नारियल रखते हैं और फिर गौरी गणेश जी का पान के पत्ते पर स्थापना करते हैं। पूजा करते समय हम माँ गौरी पर महावर, हल्दी महावर भी लगाते हैं सबसे पहले उनको, और फिर ये जो महावर होता है हम अपने लिए भी रख लेते हैं। आज हमने पूजा करते टाइम भी सबसे पहले महावर ही लगाया था, और ये महावर भी माता पर चढ़ा हुआ है, तो हम 1-2 दिन बाद फिर से इस महावर को लगाते हैं। ये सुहाग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम गौरी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, और अपनी पूर्वज जो भी हमारी ताई सास, जेठानी और दादी सास जो भी सुहागन थी और इस दुनिया में नहीं है, हम उनको याद करके आशीर्वाद लेते हैं कि आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना और हमारे परिवार को, अपने परिवार को इसी तरह खुशहाल बनाए रखना। आज की सुहागलों में हम चने का दान भी करते हैं। चने की जो दाल होती है उसको हम गला देते हैं 4-5 घंटे पहले, और जब हम सुहाग का सामान, दक्षिणा देते हैं खाना खिलाने के बाद, तो हम चने की दाल भी देते हैं, गली हुई चने की दाल। आप अपने अंदाज से ये दे सकते हैं, 1 कटोरी, 1 मुट्ठी, जैसी आपकी क्षमता हो। हमने जो पहला पार्ट सुहागलों का डाला था, वो हमने लास्ट फ्राइडे सुहागलें की थी संकटा माई की। तो मैंने उस सुहागलों में बताया था कि हम खाना में नमक का यूज़ नहीं करते हैं, बट आज की जो सुहागलें हैं इसमें हमने पूरा खाना बनाया है। इसमें नमक का कोई परहेज़ नहीं है।
सिर्फ संकटा माँ की सुहागनें जो होती हैं उसमें हम नमक का यूज़ नहीं करते हैं। आज की सुहागनों में हम भरपेट खाना और जितनी हमसे बन सकता है हमने बनाने की कोशिश किया है। आज हमने बनाया था छोले, पूड़ी, पुलाव, रायता, बूंदी। आई होप आप लोगों के यहाँ भी होती होंगी ये सुहागनें, तो प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप लोग किस तरीके से ये सुहागनें करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, तो और हम इसी चैनल के ज़रिए पता कर पाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम और अच्छे तरीके से करते हैं। आज जितनी भी लेडीज़ हमारे यहाँ आती हैं हम उनको पूरा माथा भर के टीका लगाते हैं। माँ लक्ष्मी का रूप होता है ये टीका, इस तरीके से लगाना। सभी सुहागन स्त्रियाँ एक दूसरे को इसी तरह टीका लगाती हैं और इस गैदरिंग की वजह से ही काफ़ी लोग ऐसा होता है कि बहुत दिनों बाद मिलते हैं, जो मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ होती है और सभी एक दूसरे से मिलके हल्दी कुमकुम की रस्म करती हैं और सभी को बहुत अच्छा भी लगता है। आज की जो सुहागनें होती हैं सभी जब सब लोग आ जाते हैं उसके बाद हम खाना परोसते हैं और खाना होने के बाद सभी को सुहाग का सामान देते हैं और पान खिलाने की जो रस्म होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आज के दिन जितनी भी सुहागनें हों मेरा यही सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ लगा हुआ पान, मतलब उस मीठा पान जो आता है ना वो खिलाएं, उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे मुझे पता चले कि मैं मेरा जो इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर।